Hey my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and आज के हमारे इस लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 12 साइकोलॉजी, दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के लास्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. इसे क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस भी बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हम एक डिबेट को डिस्कस करेंगे जो कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में है. और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट. आई होप सो हमने अब तक जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर है और उसमें आपको कोई डाउट नहीं है. लास्ट लेक्चर में हमने क्रिएटिविटी को डिस्कस किया था. क्रिएटिव लोग कौन होते हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. और इसी के साथ में चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक्स थे हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ था. आई होप सो आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं और सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं. अब हम बात करेंगे क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में एक डिबेट क्या है. क्या कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव भी होगा, या कोई पर्सन क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट भी होगा? सोचो ज़रा और सोच के मुझे बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसा हो सकता है. मान लो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ पर मैं उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिव भी रहूँगी क्या? या फिर मान लो आप बहुत क्रिएटिव हो पर आप इंटेलिजेंट भी हो क्या? ठीक है, तो कौन यहाँ पर सही होगा? क्या हो सकता है? इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस? थोड़ा सोचो और थोड़ा ज़रा मुझे बताओ तो कमेंट सेक्शन में. थोड़ा अपने साइकोलॉजी को घुमाओ इधर उधर, है ना, थोड़ा और मुझे बताओ कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर. हाँ, हम जानेंगे, अभी डिटेल में समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. लास्ट तक तो आप क्लियर हो जाओगे, बट अभी आपको क्या लगता है? सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर एंड जानते हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का डिबेट क्या है. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि आप जैसे कि जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है और सारे टॉप कोर्सेज जो है हाई क्वालिटी के साथ में मिलते हैं. इसी के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम लेकर आए हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के लिए कुछ बुक्स एंड ई बुक्स. ये बुक्स कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर. तो ये जो बुक्स है ना, इनमें हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए. तो अगर आपको भी बुक्स चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी. तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है as you all know. So let's start our creativity and intelligence. But before starting एक एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं, है ना. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्रिएटिविटी में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. क्रिएटिविटी क्या होती है और क्रिएटिविटी जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्रिएटिविटी के अंदर. अब देखो, मान लो आपकी क्लास है, ठीक है, और आपकी क्लास में कोई 2 स्टूडेंट्स हैं. एक का नाम है सुनीता और दूसरी का नाम है रीता. ठीक है, तो जो टीचर्स हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सुनीता जो है वो बड़ी ही इंटेलिजेंट लड़की है. क्यों है इंटेलिजेंट सुनीता भैया? ऐसा तो है नहीं कि सुनीता ने कुछ टीचर्स के साथ में मतलब जो है उसकी कुछ ऐसे चाचा भतीजी लगती है, वो ऐसा तो कुछ है नहीं. बट ऐसा क्यों लगता है टीचर्स को कि सुनीता जो है वो एक बड़ी ही एक्सीलेंट स्टूडेंट है? वो इसलिए क्योंकि वो अपना सारा काम बिल्कुल टाइम पर करती है. ठीक है, और सुनीता जो है ना, उसके हर बार क्लास में हर एक टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे स्कोर्स आते हैं, हमेशा टॉप करती है अपनी क्लास में. सारे काम बिल्कुल टाइम पे करना, जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर दे रही है उसको सुनना, सारी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेना, जो भी उसने याद किया है वो सारा कुछ रिकॉल कर पाती है. बट ना एक दिक्कत है सुनीता के साथ में. सुनीता पढ़ती बहुत अच्छा है, याद भी जल्दी कर लेती है, समझ भी लेती है, मार्क्स भी बहुत अच्छे लेकर आती है. टीचर्स जो है वो सुनीता को बिल्कुल अपनी बेस्ट इंटेलिजेंट गर्ल भी मानते हैं. मतलब शी इज इंटेलिजेंट बट शी रियरली कम्स आउट विद आइडियाज विच आर हर ओन. यानी कि वो ना अपने खुद का उसका कुछ नया आइडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाती है. मतलब जैसे मैंने उसको बोला कि ये चीज़ ऐसी होती है और वो उस चीज़ को बस समझ लेगी और याद कर लेगी. उसका अपना माइंड उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है. यानी कि उसके माइंड में खुद के अपने कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो नहीं आते हैं. समझ में आया सुनीता कैसी लड़की है ना, अच्छी लड़की है. अब दूसरी है रीता. रीता एक दूसरी स्टूडेंट है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है अपनी स्टडीज़ में. मतलब कि देखो, उसके कभी तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, और वो पढ़ती तो अच्छा है बट इतने ज़्यादा मार्क्स वगैरह नहीं लेकर आ पाती.
वो जनरली खुद से पढ़ाई करना उसको अच्छा लगता है। मतलब जैसे टीचर पढ़ा रही हैं, टीचर समझा रही हैं, ठीक है उसने समझ लिया, बट अब वो खुद से देखेगी कि क्या सारी चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, उसको अपने लेवल पे समझने की कोशिश करती है। जनरली अपने घर में वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है, और साथ ही साथ में कोई भी काम या कोई भी असाइनमेंट उसको दो, कोई भी प्रोजेक्ट उसको दो, तो बड़े ही अलग तरीके से करके लाती है। मतलब जैसा किसी और ने ना सोचा हो। उसके आइडियाज़ जो है ना वो बहुत ही मतलब क्रिएटिव होते हैं। तो क्या एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि सुनीता जो है शी इज इंटेलिजेंट बट शी इज नॉट क्रिएटिव, वेयर एज रीता इज नॉट इंटेलिजेंट बट शी इज क्रिएटिव, है ना। ये एक चीज समझ में आई। देखो यहाँ पर नोट करो, ये आपको ना आगे तक हेल्प करेगा। सुनीता इज इंटेलिजेंट, सुनीता इज इंटेलिजेंट बट नॉट क्रिएटिव, है ना। सुनीता इज इंटेलिजेंट बट नॉट क्रिएटिव, वेयर एज रीटा इज क्रिएटिव बट नॉट इंटेलिजेंट। इज इट क्लियर टू यू? ये एक बात आपको समझ में आई। अब ये जो मैंने आपको बताया क्रिएटिव और इंटेलिजेंट, ये क्या हो गया है, सारा कुछ चला गया है। वेट, हो जाता है ऐसा कभी कभी इसके साथ में। हाँ तो देखो, सुनीता भैया इंटेलिजेंट है लेकिन क्रिएटिव नहीं है। मतलब कोई एक इंसान जो इंटेलिजेंट है जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव भी हो, लेकिन कोई एक पर्सन जो कि क्रिएटिव है जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो, है ना। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट जो है वो अलग अलग स्फीयर में काम कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। पर क्या ये चीज़ सही है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आपस में रिलेटेड ही नहीं है? बट हमने तो पढ़ा था कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस जो है वो आपस में रिलेटेड हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? तो समझें इसको, ठीक है। चलो आई होप सो आपको एग्जांपल क्लियर है। सो दस अ पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू लर्न फास्टर एंड रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली मे बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट मोर देन क्रिएटिव अनलेस ही और शी डिवाइज न्यू वेज ऑफ लर्निंग एंड डूइंग। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन क्रिएटिव होता है, भले ही जो पर्सन इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, द वन हु इज इंटेलिजेंट, जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव हो, और कोई एक पर्सन जो कि क्रिएटिव है जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो। तो जो पर्सन क्रिएटिव होगा उसके अंदर क्या होगा, न्यू वेज ऑफ लर्निंग एंड प्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। तो जो एक इंसान क्रिएटिव होता है वो जनरली नए तरह से चीज़ों को पढ़ता है या अपनी तरह से चीज़ों को पढ़ता है और जनरली नए आइडियाज़ को इवॉल्व करता है। एक पर्सन जो इंटेलिजेंट होता है उसका, मान सकते हैं वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, IQ हाई हो सकता है, ठीक है। कोई एक पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इवन 100 से भी प्लस इंटेलिजेंट है, ठीक है, मतलब उसका IQ 100 से भी ज़्यादा आता है, उसका हाई IQ है, सुपीरियर IQ है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छी लर्निंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन क्रिएटिव भी हो। इंटेलिजेंस जनरली वो लोग होते हैं जिनका IQ जो होता है ना वो हाई होता है, या जिनका IQ 100 के आसपास होता है, जो जनरली मेमोराइज कर लेते हैं चीज़ों को, अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव। बट अब अगर हम बात करें डिबेट की, सो देयर इज़ अ पर्सन नोन एज टर्मन. He says that in the 1920s, or he found that persons with high IQ were not necessarily creative. ज़रूरी नहीं कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप क्रिएटिव भी रहो, और ज़रूरी नहीं कि अगर आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं तो आपका IQ बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, है ना। क्रिएटिव आइडियाज़ कुड कम फ्रॉम पर्सन्स हु डिड नॉट हैव वेरी हाई IQ. ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब उनका IQ 80, 90 या 100 के आसपास है, उनका भी क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. Other researchers have shown that not even one of those identified as gifted, followed up throughout their adult life, had become well known for creativity in some field. और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग जिनका IQ हाई होता है वो अपनी ओल्ड एज तक आते आते कुछ क्रिएटिव करने लग जाते हैं.
तो इसका मतलब ये है कि जो पहले हमने एक चीज़ समझी कि जो पर्सन इंटेलिजेंट है ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिव भी हो, और जो पर्सन क्रिएटिव है ज़रूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट भी हो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी हो सकता है, या कोई पर्सन क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो या हो रहे हो, मुझे बताओ। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ पर मुझे ना क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं आती, ठीक है। ये मैं एक पर्सनालिटी हूँ, अभी आपको मेरी अपरिचित की बहुत सारी पर्सनालिटीज देखने को मिलेंगी। अभी मैं एक पर्सनालिटी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ लेकिन मुझे क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। मतलब मुझे ना, मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मुझे ड्राइंग करनी भी नहीं आती और रियलिटी में नहीं आती है, ठीक है। तो अब ये एक मेरी पर्सनालिटी होगी। अब ये वाली पर्सनालिटी खत्म, अब दूसरा अपरिचित, दूसरी पर्सनालिटी आ गई मेरे अंदर, और मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। ना ही मुझसे बहुत जल्दी लर्निंग होती है, ना ही मैं चीज़ों को याद कर पाती हूँ जनरली, लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं ऐसी नक्काशी बना के दिखाऊंगी आपको, मतलब इतनी सुंदर पेंटिंग्स, या पेंटिंग एक एग्जांपल है, या फिर मैं बहुत अच्छे जो है ना मतलब राइटर हूँ, मैं बहुत अच्छी पोएम्स वगैरह लिखती हूँ, और जो भी लिखती हूँ बहुत अच्छा लिखती हूँ, कविताएं, शायरी, बहुत कुछ अच्छा लिखती हूँ जैसा किसी और ने नहीं किया हो। आपको पता है ना क्रिएटिव मतलब क्या होता है, न्यू ओरिजिनल आइडियाज, कुछ आप नया लेकर आ रहे हो, कुछ अपनी तरीके से सोच रहे हो। तो मैं बड़ी क्रिएटिव इंसान हूँ, ठीक है। ये मेरी दूसरी पर्सनालिटी थी। अब दोनों पर्सनालिटी को खत्म करो, तीसरी पर्सनालिटी आ गई। अब मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, अब मैं थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी भी कर लेती हूँ, ये भी हो सकता है। अब फोर्थ पर्सनालिटी आ गई मेरे अंदर, ये तीसरी भी हो गई खत्म, ठीक है। अब मेरे अंदर फोर्थ पर्सनालिटी आ गई कि मैं क्रिएटिव भी हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करती हूँ, और साथ ही साथ में मैं उतनी, मतलब ज़रूरी नहीं कि मेरे अंदर उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस भी हो। तो इन शॉर्ट, कोई पर्सन क्रिएटिव है तो ज़रूरी नहीं कि उसका इंटेलिजेंस लेवल भी उतना ही ज़्यादा अच्छा हो। आप क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो तो आप क्रिएटिव होगे। आप इंटेलिजेंट हो और आप क्रिएटिव भी हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप क्रिएटिव हो, इसके साथ में आप इंटेलिजेंट हो भी सकते हो और आप इंटेलिजेंट नहीं भी हो सकते हो। इन शॉर्ट, क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती। अब आ गया ना समझ में कि क्रिएटिव होने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये मत निकालना कि कोई पर्सन क्रिएटिव है तो उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होगा। जैसे जनरली हमको लगता है कि बॉलीवुड में इतने सारे स्टार्स हैं, और कभी आप देखोगे तो उनका पढ़ाई लिखाई, स्टडीज़ वो लोग इतनी कंप्लीट नहीं करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो पर्सन क्रिएटिव है तो वो बिल्कुल ही उसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से मतलब क्रिएटिव चीज़ों को कर रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से स्टडीज़ वगैरह उनकी कंप्लीट हुई हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रही थी। ऐसे बहुत से लोग हैं। ये एक हमारा परसेप्शन होता है कि बॉलीवुड में जितने भी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो इसलिए वो लोग एक्टिंग, ड्रामा, इन सारी चीज़ों में आ जाते हैं। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं। तो क्रिएटिव होने के लिए इंटेलिजेंस जो है ना वो प्राइमरी चीज़ नहीं है। अब क्लियर है या नहीं है? लेकिन अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, आप चाहते हो कि आप इंटेलिजेंस रहो, मतलब इंटेलिजेंस आपके अंदर रहे, तो फिर आपको इंटेलिजेंस वाले रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे। बट क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब ये डिबेट क्लियर है या नहीं है? पहले इस डिबेट को क्लियर करो। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आपके अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया? अभी देखो मैं आपको मेरी दो पर्सनालिटी दिखाती हूँ। मैं इधर पर हूँ, ठीक है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, लेकिन मेरे अंदर इंटेलिजेंस लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एवरेज हूँ, 90-100 के आसपास हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ। अब ये मेरी दूसरी पर्सनालिटी आ गई, ठीक है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत क्रिएटिव भी हूँ। और अब ये आ गई मेरी एक तीसरी पर्सनालिटी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इतने में? कोई भी डाउट होना तो पूछ लेना, इसको लेके कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। डिबेट मान लो एग्जाम में आ जाएगा तो क्लियर रहना, ठीक है। अब देखो तो आगे रिसर्चर्स जो हैं दे हैव ऑल्सो फाउंड दैट बोथ हाई एंड लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी फाउंड इन हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, ऑल्सो इन एवरेज इंटेलिजेंस। वही जो मैं आपको बता रही थी, अब इसको मैं वापस से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, अभी मैंने आपको बताया है। The same person thus can be creative as well as intelligent, but it is not necessary that intelligent ones in the conventional sense must be creative. Clear? आ रहा है ना समझ में? रीड करो, आपको समझ में आएगा। Intelligence therefore by itself does not ensure creativity. Intelligence does not ensure creativity. कोई intelligent है तो ज़रूरी नहीं है कि वो creative होगा।
Researchers have found that the relationship between creativity and intelligence is positive. तो इसलिए कहा जाता है कि creativity और intelligence का जो relationship है ना, वो positive relationship है. कैसे? देखो यहाँ पर फिर से समझ लो, कैसा relationship है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है. क्यों है पॉजिटिव रिलेशन? कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कोई पर्सन क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो एक पॉजिटिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप है. नेगेटिव तब होता कि कोई इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, या कोई क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता. हम बात कर रहे हैं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है. तो इसीलिए एक पॉजिटिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ भी होना पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में. कंफ्यूज होके मत जाना कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई. क्लियर? चलो आगे बढ़ें. नाउ ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर some minimum ability to acquire knowledge and capacity to comprehend, retain and retrieve. पर देखो एक चीज़ ज़रूरी है. जैसे हम बोल रहे हैं कि आप क्रिएटिव हो तो ज़रूरी नहीं कि आप इंटेलिजेंट भी रहो, पर इसका मतलब इंटेलिजेंट डेफिशिट नहीं होना है आपको. आपके अंदर इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए. डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपका IQ लेवल 70 से भी कम हो जाए, है ना. आप जानते हो IQ के बारे में. तो जब आपका IQ 70 से भी अगर कम है तो आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे, आप इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव ही नहीं कर पाओगे. जो सोचा था उसको वापस से, मान लो आप बैठे हो, कोई नया आइडिया आपके माइंड में आ रहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि हाँ मैं ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, बट जब रियलिटी में करने के लिए आओ तो सारी चीज़ें भूल जाओ, क्योंकि IQ लेवल ही उतना ज़्यादा नहीं है. तो एक मिनिमम एबिलिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल उसको कुछ भी ही नहीं आता है और फिर उसको हम बोलें कि वो क्रिएटिव होगा. हाँ वो क्रिएटिव हो सकता है, बट उसके अंदर एक एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो रहेगा ही रहेगा, है ना. बिल्कुल भी ऐसा जो बच्चा है कि कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है और वो क्रिएटिविटी करे, तो वहां पर थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है. तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो थोड़ा बहुत मिनिमम एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके पास में आप नॉलेज को एक्वायर कर सको, कोई नई चीज आप सीख सको. ये इतना आपके अंदर एवरेज आपके अंदर होना चाहिए. क्लियर? क्रिएटिव राइटर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे क्रिएटिव राइटर है, अब वो कुछ लिखने के बारे में सोच रहे हैं पर उनको लैंग्वेज ही नहीं आती, है ना. तो वो कैसे बहुत अच्छी राइटिंग करेंगे? मान लो अब आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड द इफेक्ट दैट विल प्रोड्यूस बाय अ पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ पेंटिंग. अ साइंटिस्ट मस्ट बी एबल टू रीजन एंड सो ऑन. एक आर्टिस्ट है, अब वो कोई आर्ट अपना प्रोड्यूस करेगा तो उसको पता होना चाहिए ना कि मैं को कौन सी पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करूंगा तो ये चीज ज्यादा अच्छी होगी, तभी तो वो उसको समझ, मतलब बेसिक एक उसको पता होना चाहिए. इतनी सारी चीज़ें तो उसको पता ही होना चाहिए. अब कोई पर्सन मेंटली डिसेबल है और आप उसको बोलो क्रिएटिव है तो वो तो हो ही नहीं सकता, है ना. तो मिनिमम एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए. इसीलिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है, बट बियॉन्ड दैट इंटेलिजेंस दैट डज नॉट कोरिलेट वेल विथ क्रिएटिविटी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो ही बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगेन ये चीज़ याद रखना. It can be concluded that creativity can take many forms and blends. अब creativity जो है उसके बहुत सारे forms होते हैं, बहुत सारे blends होते हैं. Some may have more of intellectual attributes, other may have more of attributes associated with creativity. अब किसी के अंदर ज़्यादा intellectual attribute हो सकते हैं, यानी intelligence हो सकता है, किसी के अंदर ज़्यादा creativity हो सकती है. But एक creative person के अंदर क्या चीज़ होती है जो एक intelligent person के अंदर नहीं होती. अब हम एक differentiation समझेंगे दोनों के बीच का, ठीक है. तो एक तरफ लिखो क्रिएटिविटी, ये एक तरफ आ जाएगी आपकी क्रिएटिविटी और ये दूसरी तरफ आ जाएगी आपकी इंटेलिजेंस. ठीक है. ये इन दोनों के डिफरेंस को हम यहां पर समझेंगे. दिस इज योर क्रिएटिविटी and this one is your intelligence. Clear? अब देखो क्या होता है, दोनों में कुछ चीज़ें अलग अलग हैं. आप पहचानोगे कैसे कि कोई पर्सन ज़्यादा क्रिएटिव है या कोई पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो यू मे लाइक टू डिस्कस दैट एट्रीब्यूट्स विच आर कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन. सो देयर आर सम ऑफ द क्रिएटिव टेस्ट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू असेस वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी इन कॉन्ट्रास्ट टू इंटेलिजेंस. तो फिर अब जैसे हम इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं ना, वैसे ही क्रिएटिविटी टेस्ट करने के लिए हम कुछ क्रिएटिविटी टेस्ट करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कोई पर्सन कितना क्रिएटिव है या कितना क्रिएटिव नहीं है. ठीक है.
पहला है ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है क्लोज अप्रोच, एक होता है ओपन एंडेड अप्रोच। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दूं मैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपसे बोलूं कि आप सोचो कितना क्या क्या सोच सकते हो। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दिया, मैंने आपसे कहा कि आपको इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करना है ना। अब मैंने आपसे कहा कि उस इंडियन कल्चर को आपको प्रेजेंट करना है अपनी कॉस्ट्यूम के थ्रू, ठीक है, या जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि ये चीज़ जनरली हमारे स्कूल्स वगैरह में कंपटीशन होते थे। तो मान लो मैंने आपको एक टास्क दिया है कि आपको इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करना है थ्रू योर पेंटिंग। आपको एक बड़ी सी शीट जो है मैंने प्रोवाइड कर दी है A3 साइज की, कलर, पेन, पेंसिल, सब कुछ दे दिया मैंने आपको। मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे 10 स्टूडेंट्स को कलर, पेन, पेंसिल जो भी सब कुछ चाहिए था, A3 शीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया और बोला कि अब चलो इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करो। किसी ने प्रेजेंट करा, इंडिया की ड्राइंग बना दी, ठीक है, इंडिया का एक पूरा मैप बना दिया और फिर उसमें कलर्स फिल कर दिए और उसके थ्रू उसने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी। किसी ने पूरा इंडिया का मैप बनाया और उस मैप के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, तो कहाँ का कैसा कल्चर है वैसी कॉस्ट्यूम दिखा दी। किसी ने बनाया मैप और किसी ने जो है उसके अंदर सारे फूड वगैरह दिखा दिए। किसी ने साथ ही साथ में मतलब एक पूरे पेज के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा जो है कैसे इंडियन कल्चर होता है, सारे डांस फॉर्म्स भी दिखा दिए। और मतलब उस एक छोटे में ही, उस एक A3 साइज के ही पेपर में उसने इतना इफेक्टिव बनाया जो कि एज कंपेयर टू अदर्स उतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। सबने अच्छी ड्राइंग्स बनाई, सबने बहुत अच्छी पेंटिंग करी, बट उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन एंडेड कि मैंने आपको दे दिया है जो भी क्वेश्चन था या जो भी सारी चीज़ थी, अब आपको उसके ऊपर सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये एक सर्कल है, अब आप बोलो कि देखो सर्कल तो ये भी है, कोई बोले कि सर्कल तो ये भी है, कोई बोले कि सर्कल तो जो है इस तरीके का भी होता है एक्सेट्रा। तो मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा सोच सकते हो, आप कोई भी कंडीशन आपको दे दी जाए या कोई भी चीज़ हो उसमें आप कितना अपने माइंड को दौड़ा सकते हो, ठीक है। दैट इज द थिंग ऑफ ओपन एंडेड। तो जो क्रिएटिव पर्सन होता है ना वो ओपन एंडेडली सोचता है, वो ऐसे नहीं सोचता कि मुझे बस इतने में ही सोचना है। जैसे मान लो कि मैंने इंडियन कल्चर बोला, तो अब आपने इंडियन कल्चर में सिर्फ किसी एक ही एस्पेक्ट को लिया कि इंडिया का जो कल्चर है उसमें मान लो आपको पता है कि दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, तो आपने बस दिवाली को बना दिया, ठीक है। तो वो मतलब मैं आपको बोल दूं कि आपको इंडियन कल्चर के अंदर दिवाली के ऊपर बनाना है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप सिर्फ उसी एक चीज़ के ऊपर सोच सकते हो, वो क्लोज एंडेड होता है। पर अब मैंने आपको फ्री कर दिया कि आप इंडियन कल्चर में इतने सारे कल्चर्स हैं, आपको जो बनाना है, जो करना है, जो सोचना है वो आप मेरे को बताओ। क्लियर। तो वो एक चीज़ हो जाती है ओपन एंडेड कि आप जितना चाहे उतना उसके बारे में थिंक कर सकते हो। एंड क्रिएटिविटी जो है वो थिंकिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, दैट यू ऑल नो, है ना, क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो पहली चीज़ जो आएगी वो आएगी ओपन एंडेड, ठीक है। They permit the person to think of different answers to the questions or problems in terms of his or her experiences, whatever these may have been. तो आप किसी क्वेश्चन या किसी भी प्रॉब्लम को जितने डिफरेंट एंगल से सोच सकते हो उतने एंगल से सोचो। These help the individual to go in different direction. तो इसके थ्रू आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँ, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं बस आपको इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा आप नहीं सोच सकते। लेकिन अब मैंने आपको बोला कि ये टॉपिक है, आप इससे रिलेटेड जितना चाहो उतना सोच सकते हो, उतना ड्रॉ कर सकते हो या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आप अलग अलग डायमेंशन से उसके बारे में सोच सकते हो कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है ना। तो उसके थ्रू कुछ क्रिएटिव आइडिया हमारे माइंड में आता है। क्रिएटिविटी जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में भी और इस एक चैप्टर के अंदर भी, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी ओपन एंडेड। There are no specified answers to the questions or problems in creativity test. Therefore, there is freedom to use one's imagination and express it in original ways. अब क्योंकि कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं होता है किसी कोई प्रॉब्लम या सोल्यूशन को लेके क्रिएटिविटी टेस्ट में, तो इसीलिए आपके पास में फ्रीडम होती है कि आप अपने इमेजिनेशंस और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके इजीली जो है किसी भी आइडिया के बारे में सोच सकते हो। तो पहली चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो, ओपन एंडेड, ठीक है। पहला क्या हो गया, ओपन
एंडेड। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ सोच सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी हमको करना है तो हम उसको ओपन एंडेडली थिंक कर सकते हैं। सेकंड, क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड एसेस सच एबिलिटीज एज एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ आइडियाज, दैट इज आइडियाज विच आर ऑफ द बीटन ट्रैक, एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड थिंग्स, एबिलिटी टू गेस कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एबिलिटी टू पुट थिंग्स इन अ न्यू कंटेक्स्ट एक्सेट्रा। दूसरी चीज इसी से रिलेटेड, ओपन एंडेड से रिलेटेड, क्रिएटिविटी के अंदर होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपको याद होगा क्लास 11th में एक चैप्टर आपने पढ़ा है थिंकिंग, जिसमें हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ था। कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलती है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको पूछा 2 + 2 कितना होगा, तो 2 + 2 का एक ही आंसर है एंड दैट इज 4, है ना, 22 नहीं होगा, तो 2 + 2 4 ही होता है, तो दैट इज द कन्वर्जेंट थिंकिंग कि एक ही आंसर होगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसका आंसर एक ही होगा, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसी होती है कि मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं और उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, जितना चाहो आप उसके ऊपर सोच सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं आपको बोलूं कि आपको एक पेंटिंग बनानी है इंडियन कल्चर के ऊपर, तो आप जितना चाहो उसके ऊपर सोच सकते हो, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो क्रिएटिविटी के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, आप अलग अलग एंगल से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हो। आप मतलब जो टॉपिक है उससे थोड़ा और वाइडर स्कोप आप उसका देख सकते हो, आप उसके बीच में नई रिलेशनशिप्स बना सकते हो। कोई चीज है तो उसके क्या कॉज होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कैसे वो अफेक्ट करेगी, इन सब के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। दिस इज contrary to the test of intelligence which mostly involve convergent thinking, लेकिन जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रही है। In test of intelligence, the person has to think of the right solution to the problem and the focus is on the assessing abilities such as memory, logical reasoning, accuracy, perceptual ability and clear thinking. अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंटेलिजेंस टेस्ट में यही चीज़ बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। आपको जो है कैसे सोचना होता है, आपको मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग आप करते हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये कि मान लो मैंने आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी, तो आप उसके सॉल्यूशन के बारे में ढूंढोगे और उसका सॉल्यूशन कोई एक ही हो सकता है ना, मतलब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, और आपको उसके बारे में सोचना है, उसमें आपको अपनी मेमोरी यूज करनी है, लॉजिकली आप सोचोगे, एक्यूरेसी है या नहीं है, आपका परसेप्शन, आपकी क्लियर थिंकिंग, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन चीज़ों को यूज करके आप किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचोगे। लेकिन क्रिएटिविटी में ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। There is little scope for expression of spontaneity, originality and imagination. आप उतना ज़्यादा इमेजिन नहीं कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, तो इंटेलिजेंस का ये एक ड्रॉबैक होता है। Since expression of creativity are varied, tests have been developed using different stimuli like words, figures, actions and sounds. अब क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा वरीड होता है, तो यहाँ पर हम जनरली वर्ड्स, फिगर्स, एक्शन, साउंड्स, इन सारी चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। These tests measure general creative thinking abilities like ability to think of a variety of ideas on a given topic or situation, alternative ways of looking at things, problems or situations, to guess causes and consequences, to think of unusual ideas to improve, and to use common objects, ask unusual questions and so on. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग पिक्चर्स को यूज़ करके, वर्ड्स को, फिगर्स को, एक्शन, साउंड, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप थिंकिंग कर सकते हो, है ना। आप किसी टॉपिक के ऊपर अलग अलग तरह से सोच सकते हो, आप उसको ऑल्टरनेटिव वेज में भी सोच सकते हो कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। आप उसके कॉज कॉन्सिक्वेंसेस के भी बारे में सोचोगे, आप जो है अनयूजुअल आइडियाज़ के बारे में भी सोचोगे, जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा, आप कुछ वैसा भी जो है थिंक करने की कोशिश करोगे क्रिएटिविटी के अंदर। A few investigators have also developed a test of creativity in different areas such as literary creativity, scientific creativity, mathematical creativity, etc. सॉरी, कुछ अलग अलग तरह से क्रिएटिविटी भी जो है टेस्ट डेवलप किए गए हैं कुछ मतलब इन्वेस्टिगेटर्स ने। जैसे मैथमेटिकल क्रिएटिविटी है किसी के अंदर साइंटिफिक क्रिएटिविटी है, तो उसको डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर डाल दिया गया है। कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी टेस्ट डेवलप किए, जैसे कि गिलफोर्ड, टॉरेंस, खाटेना, वेलेच एंड कॉगन, परमेश, बैकर मेहदी एंड पस्सी। Each test has a standardized procedure, a complete set of manual and interpretation guide. हर एक टेस्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक पूरा कंप्लीट मैनुअल है कि कैसे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना है, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ही यूज़ किया जा सकता है और फिर ही हम टेस्ट स्कोर्स का पता लगा सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आए जो हम कंप्लीट कर रहे थे कि आप इसमें इमेजिनेशन के को भी यूज़ कर सकते हो क्रिएटिविटी के अंदर,
आप वर्ड्स वगैरह इन सारी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, है ना, एक्सेट्रा। यहाँ पर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, है ना। आप ज़्यादा डाइवर्जेंट नहीं सोच सकते हो। आपकी थिंकिंग कैसी होगी? कन्वर्जेंट। कैसी होगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें हम जनरली पिक्चर्स वगैरह को यूज़ नहीं करते हैं, है ना। इसके अंदर जो भी डेटा हमारे पास में है सिर्फ उसी डेटा के बेसिस पर हमको थिंकिंग करनी है। आप इमेजिनेशन, वर्ड्स या पिक्चर्स, साउंड्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस है क्रिएटिविटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। क्रिएटिविटी टेस्ट और भी ढेर सारे बनाए गए बाद में, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया, और हर एक टेस्ट बहुत ही स्टैंडर्ड है। बिना ट्रेनिंग के उस टेस्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ट्रेनिंग उसके लिए भी रिक्वायर्ड होती है, और उसके बाद ही आप टेस्ट स्कोर को इंटरप्रेट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का डिबेट क्या है। क्वेश्चन आ सकता है दोनों के ऊपर कि क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस टेस्ट को एक्सप्लेन करो, तो उसमें आपको क्रिएटिविटी भी बतानी है, इंटेलिजेंस भी बताना है, फिर दोनों को एक्सप्लेन भी करना है, एग्जांपल भी देना है, सुनीता रीता का, है ना, मतलब और भी एग्जांपल आप दे सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा है, आपको समझना है बस चीज़ को, और समझना है, थोड़े थोड़े नोट्स बनाने जैसे मैंने आपको बनवाए हैं। आई होप सो आपने नोट किए होंगे। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा और सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। बट रुको जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर जाओ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। जैसे ही इसे गूगल में एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट, सारे लेक्चर्स मिलेंगे, एंड एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट with high quality content and best teachers। यहाँ आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे और सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के बहुत इजीली एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी एक्सेस कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। हम यहाँ पर आपको 2 लेक्चर्स के बाद में कोई कूपन नहीं बेचेंगे। एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन। और इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हम करवा रहे हैं। तो अगर आप भी इन बुक्स को चाहते हैं, जैसे इनमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मिनी बुक्स, तो यहाँ पर आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपको बुक्स चाहिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कर देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, एंड दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।